हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन सेट्स को पढ़ रहे हैं समुच्चय, जिसमें मैंने कल बताया था आपको टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने प्रकार के आपके समुच्चय होते हैं। जिसमें हमने बात किया था एकल समुच्चय, सिंगलटन, जिसमें क्या होता है बेटा था केवल किसी एक समुच्चय में एक अवयव हो तो उसको क्या बोलते हैं, एकल। इसके बाद सेकंड में मैंने बताया था आपको इम्पटी, रिक्त समुच्चय, जिसमें एक भी अवयव ना हो। इसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा, परिमित, फाइनाइट सेट, जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो हो क्या हो, लिमिटेड हो, सीमित हो, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, परिमित समुच्चय। इसके बाद मैंने क्या बात किया था, अपरिमित। अपरिमित को क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या था बेटा, जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, अनलिमिटेड हो, जिसको आप काउंट ना कर सको, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। इसके बाद शायद मैंने बात किया था आपको इक्वल सेट, समान समुच्चय। क्या था, दो सेट आपके क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। कब, जब ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो, तो क्या होगा बेटा, समान समुच्चय। इसके बाद मैंने बात किया था कि इक्विवेलेंट, तुल्य समुच्चय। तो तुलना कैसे हो सकती है, उसके बारे में मैंने बताया था कोटि, यदि कोटि दोनों के बराबर है। अब कोटि क्या बताया था बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अवयवों की संख्या। किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को क्या बोलते हैं, उस समुच्चय का कोटि बोलते हैं। यदि कोटि बराबर है तो आप उन दोनों की तुलना कर सकते हो, ये हमने बात किया था। इसके बाद इस पे मैंने एग्जांपल्स में भी बोला था कि मैंने कुछ एक बताए थे। अब 1.2 के बारे में बात करता हूँ, एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करूंगा एनसीईआरटी की बुक के। तो 1.2 में आप देखो, उसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है, कौन कौन से आपको इम्पटी सेट है ये बताना है। तो उसमें फर्स्ट पार्ट दिया है बेटा, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपको रिक्त बताना है, क्या बोला है, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अच्छा ये बताओ, क्या दो से भाज्य मतलब दो से भाज्य विषम प्राकृत, विषम संख्या है, जो विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं? ऑड नंबर विषम संख्या क्या दो से भाग चला जाएगा विषम संख्याओं में, जा सकते हैं बेटा, कहीं नहीं जाएगा। विषम संख्या 1, 3, 5 होती हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। क्या इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, एक भी अवयव नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या है बेटा, ये रिक्त समुच्चय है, इम्पटी सेट है आपका। इसमें एक भी एलिमेंट आपको मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं। आपको यही बताना था कौन कौन से रिक्त समुच्चय है, तो मतलब ये अपना रिक्त समुच्चय है अपना। फिर सेकंड क्या बोला, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या है। अच्छा, सम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बेटा, इस सेकंड नंबर पे जो बोला है उसका सेट क्या बनेगा, सम अभाज्य संख्या। आपके पास कोई है सम अभाज्य संख्या? कोई साथ सम संख्या है तो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन सम अभाज्य संख्या में एक 2 भी आता है। 2 आएगा, अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 2 किसे, या तो 2 से जाएगा या तो 1 से जाएगा। तो अभाज्य संख्या भी है और सम भी है। सम अभाज्य चाहिए तो 2 आ जाएगा, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ये क्या है बेटा, रिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब इम्पटी सेट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट मिल गया, ये एकल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एकल सेट बन जाएगा। फिर थर्ड में बोला है कि आपको लिख दे रहा हूं, एक्स ऐसा है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा, एक प्राकृत संख्या है। और बोला है कि एक्स 5 से छोटा है, और साथ में ही साथ एक्स 7 से बड़ा भी है। इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं बेटा, ऐसा जिसका एग्जांपल मैंने करवाया भी था, वो 5 से बड़ा था, वो 15 से छोटा था, कुछ ऐसा था। उसमें क्या बोला है, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। कोई 5 से छोटा प्राकृत संख्या 4, क्या 4 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं होगा। तो ये भी क्या बनेगा, एक 5 बनेगा या रिक्त समुच्चय बनेगा। फर्स्ट वाला भी 5 बन गया, रिक्त समुच्चय बन गया था। बोला था ना कि रिक्त समुच्चय को, इम्पटी सेट को अपन 5 से डिनोट करते हैं। तो ये भी रिक्त समुच्चय है थर्ड।
फोर्थ में बोला है कि y ऐसा है कि y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। ये क्या है? ये क्या बोलना चाह रहा है? कोई सेट y है, y ऐसा है कि y ऐसा बोला है उसमें, y ऐसा है कि y किन्हीं दो रेखाओं, दो समांतर रेखाओं, क्या बोला है? दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु ये बोल रहा है। अच्छा, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु मिल सकता है? उभयनिष्ठ बिंदु मतलब रेखाएं ऐसी हैं, ये कट करेंगे तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएगा। लेकिन अब समांतर बोला, पैरेलल, टू पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, टू पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट। तो टू पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं ऐसे बनेंगी, समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल रेखाएं हैं, तो क्या एक दूसरे कभी उभयनिष्ठ हो पाएंगे? कॉमन हो सकते हैं कोई पॉइंट? कोई कॉमन नहीं होगा। तो ये भी बेटा क्या बनेगा अपना? फाई बनेगा। ये भी क्या बनेगा बेटा? फाई बन जाएगा। तो इसमें से क्या था? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये क्या थे बेटा? एम्प्टी सेट थे। बट सेकंड क्या था बेटा? उसमें एक एलिमेंट मिल गया था, इसलिए वो रिक्त समुच्चय नहीं था। अब बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, मतलब कौन कौन से फाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? कौन कौन से फाइनाइट सेट है और कौन कौन से इनफाइनाइट सेट है। कौन कौन से फाइनाइट सेट है, कौन कौन से इनफाइनाइट सेट है, आपको ये बताना है। मैंने बोला था कि बेटा सेट समुच्चय जो था आपको सुनने में लगा होगा कि क्या है ये। अब क्वेश्चन आपने देखा होगा 1.1 और 1.2, केवल देख देख के टिक मारना है। प्रश्नावली सबसे आसान होती है इसकी, बस कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो क्वेश्चन आप देख रहे हो, केवल देखो और आंसर दो। इसमें पेन भी चलाने की जरूरत आपको नहीं है। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन से फाइनाइट है, कौन कौन से फाइनाइट नहीं है। तो फर्स्ट बोला है वर्ष के महीनों का समुच्चय, मतलब सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर। तो क्या ये फाइनाइट है कि नहीं है? आप काउंट कर सकते हो मंथ कितने होते हैं एक साल में, कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं, काउंट कर सकते हो, तो परिमित है, फाइनाइट सेट है। इसके बाद क्या बोला है? इसमें ये लिख दिया सेकेंड वाले में, क्या लिखा है बेटा? ऐसे लिख दिया है, केवल 1 2 3 डॉट डॉट लगा दिया है। तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, परिमित है कि अपरिमित है? फाइनाइट है, डॉट डॉट कहां तक जा रहा है पता नहीं, कहीं पर रोक दिया होता तो अपन बोल देते ये इनफाइनाइट सेट है। क्या है बेटा? इनफाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से पॉजिटिव, 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर का सेट, क्या ये फाइनाइट होगा? 100 से ऊपर कितना जाओगे पता नहीं, तो ये क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट सेट होगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य संख्या बना सकते हो, 1 से स्टार्ट करो, 3 5 7 ये सब क्या है? अभाज्य। 99 से छोटा बोल दिया, ऊपर बोल दिया होता 99 से ऊपर की सभी अभाज्य संख्या है, तो बेटा ये क्या ऊपर कहां तक जाओगे? नीचे तक रुक जाओगे आप, तो काउंट कर सकते हो, तो ये क्या होगा? फाइनाइट होगा। इसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देख लेंगे बेटा। अब थोड़ा सा इसमें कुछ भाषाएं अलग अलग से दे रखे, बोले एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही बताना है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है। थर्ड में भी क्या बताना है? फाइनाइट और इनफाइनाइट। थर्ड में क्या बोला है बेटा? एक्स अक्ष के समांतर, आपको पता है ये एक्स है, ये क्या है बेटा? वाई है। तो ये बोला एक्स अक्ष के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट। तो एक्स अक्ष के पैरेलल, एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हो आप? कितनी रेखाएं खींच सकते हो? तो सर मुझे पता नहीं है। तो देखो एक्स अक्ष है, इसके समांतर ये खींच दिया, इसके समांतर ये खींच दिया, इसके समांतर ये, सब एक्स के क्या है बेटा? समान, ऊपर नीचे भी खींच सकते हो। कितने खींच सकते हो? इनफाइनाइट। आप ऊपर तक चले जाओ, नीचे तक चलते जाओ, कितने आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ, आप ऐसे ऐसे पैरेलल खींचते जाओ ऊपर तक, फिर नीचे तक,
ये क्या बनेगा बेटा, इनफाइनाइट। क्या बनेगा, इनफाइनाइट। फिर बोला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो ये तो भाई अपने पास फिक्स है 26 है, इससे ज्यादा तो है नहीं, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो 5 के गुणज तो बहुत होते हैं बेटा, 5 का गुणज क्या हो जाएगा, 10, फिर 15, ऐसे चलते चले जाओ ऊपर, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, कितने ऊपर तक जाओगे, बहुत ऊपर तक जाओगे। ये क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट हो। रुक गया कहीं पे, आपको पता हो कि यहाँ इस वाले क्वेश्चन में रुकना है, तो फाइनाइट। रुक नहीं पाओगे, कोई रोक नहीं सकता है आपको, तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। अब क्या बोला, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, मैंने अपने पृथ्वी पर कितने प्रकार के एनिमल्स हैं, कितने बेटा, काउंट किया है कभी, कभी नहीं किया होगा, हो भी नहीं सकता है, कई सारे हैं। हर पृथ्वी पे बोला, इंडिया के आपके पास है, मान लो इंडिया में भी आप काउंट नहीं कर सकते, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, पूरे अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं, कितने बेटा, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट बनेगा। अपने पास अब है बेटा, एक बोला है थर्ड में, क्या बोला, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो अपन ये बोल रहा है कि ओरिजिन से कितने सर्कल आप बना सकते हो, होकर उससे पास होकर जाने वाले। तो मान लो अपने पास ये हो गया बेटा, इसी को अपन 0, 0, 0 बोलते हैं, इससे कितने वृत्त अपन खींच सकते हैं, तो कितने खींच सकते हैं बेटा, देखो एक मैंने ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दो, फिर ऐसे बना दो, फिर ऐसे बना दो, ऐसे कितने बन सकते हैं, कहीं पर रुकोगे, कहीं पर नहीं रुक सकते हो बेटा, तो क्या बनेगा बेटा, इनफाइनाइट सेट। क्या बनेगा बेटा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि A बराबर B है कि नहीं, मतलब कौन कौन से सेट आपके समान समुच्चय हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेकिन इसमें कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं बेटा, तो समझाना ही है कि कौन फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट है। आप अपने हिंट के लिए मैंने जो पैरेलल लाइंस का बनाया था उसको आप बना लेना, कि समझ में आ जाए कि हाँ कितने पैरेलल लाइन बना सकते हैं, कितने पैरेलल लाइंस नहीं बना सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा दिया है कि कौन कौन से इक्वल सेट हैं अपने पास, मैंने A बराबर B में है, तो अपने पास क्या A और B इक्वल है। देखो मैं क्या फर्जी का लिखूं, A बराबर B कब होता है, जब A के सभी अवयव B में हो, B के सभी अवयव A में हो। तो A B C D, और इसमें भी A B C D, A और B बराबर है, दोनों बराबर है, A के सभी अवयव B में है, B के सभी अवयव A में है। सेकंड में क्या दिया है, 4, 8, 12, 16, 4, 8, देखो A बराबर B नहीं हो सकता है, देखो ध्यान से, सेकंड में A में दिया है बेटा 4, 8, 12, 16, B में दिया है बेटा 4, 8, शायद दिया है 8, 4 लिखा है, क्या लिखा है, 8, 4 लिखा है। इसके बाद लिखा है बेटा 16 और 18, ये दे रखा है, क्या ये दोनों बराबर है, 4, 8 इसमें तो है, 16 भी है, लेकिन 12 इसमें नहीं है और 18 इसमें नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा तो बराबर नहीं होगा, तो ये बराबर भी नहीं है। इसमें क्या बोला, थर्ड में बोला हुआ है आपसे, थर्ड में ए में बोला है बेटा कि ए में क्या बोला हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, और बी में बोला है आपसे x, ऐसा है कि x समपूर्णांक है, क्या बेटा, समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, धन पूर्णांक है, क्या बेटा, सम धन पूर्णांक है, पूर्णांक है, और x क्या है, छोटा है, बराबर है किसके, 10 के, सम धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो बी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, 10 से 10 के बराबर जाना है 10, फिर इससे छोटा क्या 8, फिर इससे छोटा 6, फिर 4, फिर 2, माइनस के नहीं ले सकते हैं, माइनस के इंटीजर नहीं ले सकता क्योंकि उसने क्या बोला है, धन, पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ये दोनों बराबर है, हाँ है, देखो ए के सभी अवयव बी में, बी के सभी अवयव ए में, तो क्या बन जाएगा, ए बराबर बी बन जाएगा। इसके बाद आपसे बोला हुआ है कि 4 में कुछ कुछ ऐसे दे रखा है इसने, 4 में दिया है बेटा x ऐसा है कि x संख्या 10 का गुणज, संख्या 10 का गुणज,
अच्छा 10 में गुणज क्या क्या बन सकते हैं बेटा? ए में बनेगा 10, 20, 30 ऐसे बनेगा, 40 ऐसे जाएगा। अब बी में आपको दिया हुआ डायरेक्ट दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको? ये ए के सभी बी में तो दिख रहे हैं, 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, आगे 40 भी आ जाएगा। लेकिन बी का 15 नहीं है, बी का यहाँ पे 25 है, बी का 25 नहीं है, बी का 15 ए में नहीं है, बी का जो 25 है वो भी ए में नहीं है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? इसमें भी वही पूछा है कि 5 में क्या पूछा आपसे कि क्या ये दोनों समान है? तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यही काम करना पड़ेगा बेटा, बस आपको देखना है कि हाँ क्या बन रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखना है कि क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ए में दिया है आपको फर्स्ट पार्ट में, ए में डायरेक्ट दे दिया 2 और 3। बी में दिया है कि कोई समीकरण है, एक्स ऐसा है कि कोई समीकरण है x² + 5x + 6 बराबर 0 का हल। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, क्या बन जाएगा? 3x + 2x + 6 = 0। x कॉमन ले लो, x + 3, x यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, x + 3 बराबर 0, x + 3, x + 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2 आएगा। तो b में क्या आ गया बेटा? -2 -3। तो क्या a और b बराबर है बेटा? क्या a और b बराबर है? a के सभी b में 2 है, वहां पर यहाँ पे -2 है, वहां पर +3 है, यहाँ पे -3 है, बराबर नहीं है। मतलब a बराबर b नहीं है, a बराबर b नहीं है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें आपको ऐसे ही देखना है, बस रोस्टर फॉर्म में दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सामने दिख जाता है। लेकिन जब सेट बिल्डर फॉर्म में दे देता है, समुच्चय निर्माण विधि में दे देता है, तो फिर उसके एलिमेंट्स आपको निकालने पड़ते हैं, बस ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें बोला है कि सेकेंड में क्या बोला है, ए में x ऐसा है कि x, इसमें बोला है कि शब्द जो है फॉलो, क्या बोला बेटा? फॉलो का सेट बनाना है। इसका बना दो, F आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा, O नहीं आएगा, W आएगा, F आएगा, O आएगा, L आएगा। L दोबारा नहीं लिखोगे क्योंकि एक बार लिख दिया, तो सेट में एक बार लिखो या 1000 बार लिखो, O एक ही बार होगा, O नहीं आएगा। तो B में क्या दिया है बेटा आपको? B में दिया है आपको W O L F, ये शायद बराबर दिख रहा है मुझे, W भी है, L भी है, O भी है, F भी है, दोनों बराबर है। इसके बाद सेकेंड हो गया, इसमें 2 ही थे। अब बोला है कि 6 में क्या बोला है कि आपको 6 में बोला है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चयों का आपको क्या करना है बेटा? चयन करना। कौन कौन से समान है, मतलब इस इधर ए दिया है, इधर डी ABCD दिया हुआ है, ये लिख दे रहा हूं मैं जल्दी से आपको। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है आपको। ए दे रखा है, ए में दिया है 2, 4, इसमें तो टाइम पास है केवल। बी दे रखा है अपने को 4, 8, 12, 14, ये दे रखा है। ऐसे सी दिया है, तो डायरेक्ट सब कुछ दे रखा है, सॉरी मैं गड़बड़ लिख दे रहा हूँ। ये सी है, ये ई है अपने पास -1, 1, जी है, अच्छा उधर दे रखा था मैं ध्यान नहीं दिया, 1 -1 है। फिर इधर से अपने पास डी होगा 1, 2, 3, 4, फिर अपने पास सी तो लिख दिया है, डी है 3, 1, 4, 2, फिर डी के बाद आपको एच है 0, 1। इसमें से बोला है कौन कौन से समान सेट हैं, इक्वल सेट हैं। तो देख लो किसके सभी अवयव इसमें और उसमें है। ए किसी के बराबर है, ए में 2, 4, 8 बार है, ए तो किसी के बराबर नहीं है, ए का किसी से बराबर नहीं हो सकता। सी में दिया है 4, 8, 12, 14, तो 4, 8, 12, 14 सी भी किसी के बराबर नहीं होगा। ई में -1, 1, जी में 1, -1, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर उधर हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपका ई और जी क्या हो गया बेटा? इक्वल सेट हो गए। ई का हो गया, जी का हो गया, काम खत्म।
बी में है 1 2 3 4, डी में है 1 2 3 4, हाँ तो बी और डी बराबर हो गए, और तो एक किसी के बराबर है नहीं, और एच, बस यही ई और जी इक्वल सेट है एंड बी और डी इक्वल सेट है। इसके बाद सारी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, कि और भी हैं। हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे कि सबसेट, उप समुच्चय वो क्या होता है, ये शायद अपना लास्ट टॉपिक होगा इसका। इसके बाद अपने पास नहीं और कुछ संक्रियाएं दे रखी हैं आज। हाँ, यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करूंगा बेटा, सबसेट, उप समुच्चय क्या होता है। और टाइम होगा तो मैं अभी बता दे रहा हूं, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं अपन उप समुच्चय की। नेक्स्ट टॉपिक अपना है बेटा कि सबसेट क्या होता है, और इसके आगे भी कुछ इसमें 1 2 संक्रियाएं अपने पास हैं, उसको यूज करूंगा। तो अब बात करूंगा उप समुच्चय। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास उप समुच्चय, इसको बोलते हैं सब सेट। क्या बोलते हैं बेटा, सब सेट बोलते हैं। अच्छा, समुच्चय का उप है, देखो ध्यान से, तो क्या है समुच्चय का उप, सेट का सब है, मतलब उप समुच्चय पक्का होगा कि उप समुच्चय, दो अलग अलग समझो। समुच्चय का क्या पढ़ना है, उप समुच्चय पढ़ना है। तो उप क्या होगा, समुच्चय से उप समुच्चय, समुच्चय से मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, उप समुच्चय क्या समुच्चय से छोटा होगा, छोटा होगा, ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये कहना चाह रहा हूं। उप समुच्चय क्या समुच्चय से छोटा होगा। उप क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सुना होगा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से छोटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। आपने देखा होगा कि सुना होगा ना, किसी हर राज्य में तो नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में भी सचिन पायलट क्या था, उप मुख्यमंत्री था, अब तो हट गया है, लेकिन था ना। तो उत्तर प्रदेश में भी वही है, उत्तर प्रदेश में तो 2 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो क्या होता है कि जब मुख्यमंत्री नहीं रहता है तो उप मुख्यमंत्री अपना काम कर सकता है उसका, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री के सारे काम उप मुख्यमंत्री कर दे, हो सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो कर सकता है उसके सारे काम कौन कर सकता है, मुख्यमंत्री कर सकता है। मतलब उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के अंदर काम करेगा, उसके अंदर काम करेगा, ये तो पक्का है। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने बाहर से कोई काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसा ही कुछ उप समुच्चय है। उप समुच्चय में क्या होता है कि कोई भी सेट, कोई भी समुच्चय किसी का उप समुच्चय होगा। जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे हुआ कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा यदि, अब इसको जब लिखते हैं तो क्या होता है, इसको देखो पहले, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा, सेट ए सेट बी का सबसेट होगा यदि ए के यदि आपका समुच्चय ए के सभी अवयव, सभी एलिमेंट अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो। ये क्या बोल रहा हूं, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो। कहने का मतलब है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट होगा, मतलब सेट ए सेट बी का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन सेट बी, मतलब ए के सभी अवयव किसमें होना चाहिए, बी में होना चाहिए। समझ में आ गया?
सेट ए सेट बी का सबसेट होगा यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, यदि ए के सभी अवयव आपको सेट बी में मिल गए, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में मिल गया, तो ए बी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ए बी का क्या बन जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बोल रहा हूं, बोलने से समझ में आ गया कि कोई किसी का उप समुच्चय होगा, दो होंगे इसमें भी, दो, कोई किसी का उप समुच्चय कब होगा, जब आपका इसका जितने भी एलिमेंट है उस वाले में हो। ऐसा क्या होता है, देखो ध्यान से, अब लिखते कैसे हैं, मान लो कोई सेट ए है अपने पास, मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया मैंने बी को, फिर सी को बना दिया ऐसे, ऐसे मैंने बना दिया, नाम हटा दिया, हटाओ मत, हाँ हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। ये बात करता हूं अपन, अब कौन किसका यहाँ पे सबसेट दिख रहा होगा, कौन किसका, आप सब तुरंत सोचो, आप फटाक से अपने दिमाग में सोचो कि कौन किसका यहाँ पे उपसमुच्चय होगा। से समुच्चय ए बी का है कि नहीं है, समुच्चय बी सी का नहीं है, सी बी का है, सी ए का है, बी सी का है, आपस में देखो कौन किसका सबसेट दिख रहा है आपको। तो उपसमुच्चय क्या मैंने बताया था, कब होगा, कौन किसका होगा, यदि सब उसका इसमें सभी हो, उस अवयव का अवयव जितने सब इसमें आ जाए तो बन जाएगा। अब मान लो ए और बी के बारे में बात करूं, ए और बी के बारे में मैं बात करूं, तो ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है, कि बी ए का है, तो ए बी का उपसमुच्चय होगा, कब होगा, जब ए के सभी अवयव किसमें हो बेटा, बी में हो, ए के सभी अवयव किसमें हो, बी में हो। ए के सभी अवयव बी में है, तो देखो ए में एक है, बी में भी एक है, दो बी में है, दो ए में है, दो बी में भी दिखा, तीन ए में है, तीन ए में बी में भी है, चार ए में है, चार बी में है, मतलब ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। क्या बन गया बेटा, क्योंकि प्रत्येक ए के, ऐसे लिखो, ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हैं, इसलिए ए बी का उप समुच्चय होगा। मतलब ए के सभी अवयव क्या है, बी में विद्यमान है, इसलिए ए बी का उप समुच्चय होगा। तो अपन क्या लिखते हैं, इसको उप समुच्चय का एक साइन होता है, एक चिन्ह होता है, उसको क्या लिखते हैं, ए बी का उप समुच्चय है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ए बी का उप समुच्चय होगा, है, होगा नहीं है। इसको आप याद कर लेना कि जब भी बोले ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, तो क्या बनेगा, ए बी का उपसमुच्चय, ए के सब इधर जो भी है, ए बी का क्या है बेटा, उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए, इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन सेट बी, ऐसे लिख सकते हो सबसेट की डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, ये क्या हो जाएगा, सबसेट का डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, मतलब ए बी का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा कब, जब ए के प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। अब और बात करते हैं, क्या बी ए का है, क्या उल्टा पॉसिबल, उल्टा हो सकता है, पॉसिबल है, उल्टा करोगे, एक बी का एक है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, लेकिन पांच ए में नहीं है, तो बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, इसको काट दो, बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, आप इसको क्या कर दोगे, ऐसे काट देना, बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। इसके बाद बात करोगे
अच्छा बी सी का है, देखते हैं तो बी सी का है कि नहीं है। बी का एक सी में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है और 6 भी है। तो बी के सभी है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। बी इज ए सबसेट ऑफ सी। क्या सी बी का है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है। तो सी बी का सबसेट नहीं है, इसको कैंसल कर दो, इसको कैंसल कर दो। और सी ए का है तो होगा नहीं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। तो सी भी ए का सबसेट नहीं है। बेटा ये है कहानी सबसेट की, तो आप भूलना मत। इसका साइन क्या होता है? ये ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय। तो बार बार अपन ये लाइन ना लिखकर ए बी का उपसमुच्चय आप ऐसा चिन्ह साइन बना दोगे तो ये आप पढ़ने सेट पढ़ रखे हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या होता है बेटा, ए बी का सबसेट है। अब इसमें कुछ होता है ऐसा कि जैसे मैं एग्जांपल, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहीं पे थोड़ा सा और मैं बात करूं कि कहीं पर ऐसा दिख जाता है। अब इसको हटा देता हूं, इस एग्जांपल को मैं एक नया सा बनाऊंगा यहाँ पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान ऐसे ही बना रहा हूं अभी तो मैं 1 2 3, बी में भी बनाया 1 2 3 4। यहाँ पे देखो ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी का उपसमुच्चय है, देख लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी भी ए का है क्योंकि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, तो दोनों बराबर है। तो ए बी का उपसमुच्चय, तो इस पे इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं। इसका पढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल टू बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल टू बी, ये हो जाएगा अपना सबसेट। ये हो गया। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से और सबसेट के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय।